जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज बात करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर जो हाइब्रिड सिस्टम है और ये चल रहा है और इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है। सबसे पहले ये बात है कि मैं ये कहूँगा कि आज से अगर 20-25 साल पहले देखें तो चीज़ें कुछ और थी, और अगर आप आज देखते हैं तो यकीनन सारी चीज़ें इससे बिल्कुल डिफरेंट है और मुख्तलिफ हैं। और इसका यही मतलब है कि अभी जो निज़ाम चल रहा है ये हाइब्रिड सिस्टम है, और मतलब कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं वो ऐसे हैं कि वो लाक़ानूनियत है जो मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है। तो मैं सिर्फ चंद आज के दिन की जो खबरें हैं मैं इस पर बात करूँगा। आज के दिन के अंदर एबटाबाद के अंदर एक बहन जो अपने भाइयों से जायदाद का हिस्सा मांगने उनके घर गई और दो भाइयों ने मिलकर उस पर गोलियाँ चलाई और उसको वहाँ शहीद कर दिया। और इसी तरह आप देखें तो और जिस तरह के बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह तिरा के अंदर ऑपरेशन है तो आप लोगों को देखें कि वो उन लोगों को घरों से बेदखल कर दिया। मतलब लोग अपने घरों में रह रहे थे, सदियों से रह रहे, तो उनके वसाइल और मामला डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो लोग उनको इस तरह का फैसला हुआ कि उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। और जिस तरह हम देख रहे हैं बर्फ़बारी के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो खुले आसमान के नीचे हैं, बर्फ़बारी हो रही है और कुछ लोगों के पास जो है वो छतरियाँ हैं, कुछ लोग ज़मीन पे बैठे हुए और वो अपनी बारी का वहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह अदालती निज़ाम को आप देखते हैं वो इतना सुस्त रवि का शिकार है, या वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि वो कहीं भी जो है वो हक बजाना नहीं है। और इसी तरह आप और चीज़ें देखें, कुछ दिन पहले जिस तरह डॉक्टर वर्दा का इसी एबटाबाद के अंदर उसको कुछ लोगों ने पैसों के लालच में उसको शहीद कर दिया। आप इस तरह और देखें तो लाहौर के अंदर एक इसी तरह का वाक़या हुआ, कराची के अंदर आप देखें बहुत सारे वाक़यात होते। तो बुनियादी तौर पे ये जो सारी इस सिस्टम की जो असल वजह है वो इस तरह की वजह है कि जिस तरह आप मुल्क के अंदर देखें जो सरमाएदार तबका है वो हाइब्रिड बना हुआ है, इसी हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी आप शादियाँ देखें, उनके आप जो उनके प्रोटोकॉल्स देखें, उनकी चीज़ें देखें, तो जो छोटे का तबका है, मसलत तबका है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाहिशात रखते हैं, और वो बेचारे उन्हीं ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वो बाद में जो है फसादात और मामलात की पोजीशन अख्तियार कर लेते हैं। यकीनन जब मुल्क में इंसाफ होता, सब लोग बराबरी के और खौफ और मसावात के निज़ाम से आगे बढ़ते, तो यकीनन ये इस तरह के वाक़यात हमें देखने और सुनने को ना मिलते। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी बताया कि जिस तरह आप देखें ये जितने वडेरे हैं, ये बड़े हैं जिनने मुल्क को लूटा हुआ है, पैसा आवाम का चोरी किया हुआ है, गासिब बने हुए हैं, और ये जिस तरह अपनी शादियों की नमाश कर रहे हैं, जितने महंगे जेवरात